बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ शलवारी कढ़ाई। तो जिसके लिए मैंने ये कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इसके अंदर, बाद में बेशक निकाल दें। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो अब डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डाल देंगे ये अब इसकी बनाई करेंगे 5 मिनट। ये 2 से 3 मिनट हो गया इस तरह इसको बनाई करते हुए। तो अब डालेंगे इसकी स्मेल जो होती है ना गोश्त की, मटन की या बीफ की भी, तो ये मसाले हम खड़े मसाले ही शामिल करेंगे। ये छोटे छोटे 2 पत्ते हैं तेज़पत्ता और कड़ी पत्ता जो होता है वो, एक मोटी इलायची और एक बादियान का फूल, ये दिखें, और 3 सब्ज़ इलायचियाँ, ये 1 टीस्पून है ज़ीरा और 5 अदद है लौंग और 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे हैं दालचीनी के। तो ये शामिल कर देंगे। आप स्किप करना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये कि इसकी स्मेल जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। तो अब शामिल करूँगी मैं ये टमाटो प्यूरी, ये मैंने बना ली थी, तो ये शामिल कर देंगे। इसका छिलका उतार के तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। तो ये मैं 1 कप पानी ले लिया और इसी में जाग में डाल के थोड़ा सा, अब मैं पानी इसमें इतना ही डालूँगी क्योंकि मैं ना प्रेशर में डाल के तो मैं इसको गला लूँगी 15 मिनट के लिए। जब प्रेशर में डालूँगी ना, जब सीटी चलना स्टार्ट हो जाएगी तब जाके टाइम देखना है। तो 15 मिनट इसको कुक करना है। तो ये मैंने रख दिया है, 1 कप पानी डाला है और इसको मैं वेट चलने के बाद 15 मिनट मैं इसको कुक करूँगी। और ऐसे प्रेशर में नहीं बनाना, तो आप गोश्त के अंदर, कढ़ाई के अंदर ही 3 या 4 कप पानी के डाल के तो बिल्कुल स्लो आंच पे 40 से 45 मिनट को उसको अच्छी तरह गोश्त गला लेना है। अब ये देखें, खोलते हैं इसको, ये देखें बहुत प्यारा गल गया। अब ये डाल लेते हैं उसी कढ़ाई में। अब ये देखें ये ऑयल के इसके अंदर बहुत हो गया, तो बाद में ये मैं निकाल लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये सब्ज़ मिर्च फ्रीज़ की हुई थी, और ये डालूँगी नमक 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा ऊपर, और ये डालूँगी काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर नहीं, मैंने कूट के डाला है, कुटी हुई डालें वरना कलर इसका ब्लैक आ जाएगा। तो ये मिर्च भी थोड़ी सी ये पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो अब डालेंगे दही। गैस को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया और ये डाल देंगे दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। जब दही डालें तो गैस को बिल्कुल स्लो कर दें या फिर बंद कर दें, वरना नहीं तो ये दानेदार दाने बन जाएगा दही का। मिक्स हो गया। अब फिर से मैंने चूल्हे को हाई कर दिया। ये कढ़ाई बिल्कुल हाई फ्लेम पे पक दी है, और ग्रेवी जितनी रखनी हो उतनी रख लें। ये कम पसंद है तो थोड़ा सा पका लें। मैं बस थोड़ा सा और पकाऊंगी 2-3 मिनट। 1 टीस्पून डालूंगी मैं गरम मसाला, और ये डालूंगी सब्ज़ धनिया खुश किया हुआ है। अब इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी। अब मैं इसको उतार लूँगी। एक शलवारी कढ़ाई तैयार हो गई है, तो अब मैं डिश में निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, ये मज़ेदार ये शलवारी बीफ हमारा बना।
बीफ शनवारी कढ़ाई को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें तो मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।